दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग बताएंगे। देखो, अब हम बताते हैं उपसर्ग। ये वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। या सादा भाषा में कहें, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे किसी शब्द के पूर्व में प्रयोग समव्यय संहार संचय में सम उपसर्ग है। यह भवहार चय शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। देखो, नीचे हम उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं में क्लास 9th हो, 10th हो, क्लास 8 हो, सभी परीक्षाओं में ये उपसर्ग आते हैं। कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक उपसर्गों का प्रयोग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब हम बताते हैं, जैसे ये अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग ऐसे शब्द जिनके शब्दों के पहले अ प्रयोग हो, ऐसे हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन। तो ये इसके आगे अ उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखते हैं अत्य, अतिक्रम, अत्यकाल। देखो अत्य, तो अतिक्रम, अतिकाल, अतिवृष्टि। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। ये है अप, अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द। अब अगले शब्द की ओर चलते हैं। ये हम टिका जो निशान लगा रहे हैं, ये शब्द हैं उपसर्ग शब्द। इनसे एक नया शब्द जुड़, ये शब्द के कुछ शब्दों के आगे जुड़कर एक नया शब्द इनके जिससे अर्थ बदल जाता है। पीछे हम जो परीक्षाओं की सन दिखाई दे रही है, ये कौन कौन से पेपर में आए, किस किस सन में आए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको ये दिखाई दे रही है ये सन, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अधि, अधिकार, अधिमान, अधिपत्य। ना, नालायक, नासमझ। अब दुर, दुर्गम, दुर्गुण, दुर्लभ। अब कु, कुख्यात, कुकर्मी। अभि, अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात। अब आलेख, आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन। अब उपस्थित, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त। अब निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्भिमान, निराकार। अब पराजय, पराभव, प्रत्यय, प्रतिकूल, प्रतिरूप, प्रतिघात, प्रतिध्वनि। अब परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। अब विराग, विकार, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विक्रय, विनाश, विहार, विजय। अब सपूत, सहृदय, साकरण, समान। अब उपसर्ग है, सु से
सु से सुबास, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, सुगम, सुकव्य, सुयोग्य, सुमार्ग, सुडौल। अब अन, अनजान, अनमोल, अनसुना। सह, सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहमत। ये आज हमने उपसर्गों के उदाहरण सहित समझाए कि ये जो उपसर्ग शब्द हैं इन्हें शब्दों में जोड़कर किस तरह नए अर्थ बदल जाते हैं और ये किन किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये दिखा दें हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास 6 से लेकर 10th तक ये आते हैं। ये मैं किताब दिखा रहा हूँ, ये क्लास 10th की किताब से है, जो उपसर्ग हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और हम अगले वीडियो में प्रत्यय के बारे में बताएंगे। अगर आप इन्हीं उपसर्गों को सीख लोगे, जान लोगे, तो इनमें से 2 नंबर आपके निश्चित हैं क्लास 10th की परीक्षा के लिए। और ये काफ़ी सरल है, केवल जो उपसर्ग दिया होता है उसमें से कुछ शब्द जोड़कर और उसका रूप, उसका अर्थ बदल जाता है। वो शब्द उस शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। जैसे अभी लिख दिया कि नया शब्द बनाओ, तो सोचकर अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, जिसका अर्थ सही निकले ऐसा शब्द जोड़ा जाता है, पीछे जो इससे सही शब्द लिखे, अर्थ निकले उसका। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।